हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे। पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज डे 41 में हम वेक्टर्स की लास्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन इन 3D है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। प्लेन डिलीटेड है तो आप उसको ना पढ़ें, इसके लिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसे आप जरूर 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 अच्छे से करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 के क्वेश्चन लेंगे हमारे पास। 23 के वेक्टर्स में कोई कमी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जिसमें एक टॉपिक पे तो बहुत ही क्वेश्चन आए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा सब टॉपिक के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पुराने आए हैं उनका तो हमेशा से स्वागत रहा ही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम 50 डेज हार्ड चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हम फटाफट 20 मिनट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्रेडेंशियल्स। Okay guys, let's get started with the class. Let's plan, execute and ace the examination. Hope everyone is great, awesome and ready as always. तो अब 3D में मैं थोड़ा सा आपको इक्वेशन की बात करता हूं। जो हम इतनी इक्वेशन आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है, जो भी है। तो देखो, आपने है ना नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ रखी है? अगर एक पॉइंट से पास होता है और स्लोप m है, इसकी जल्दी से इक्वेशन बताओ क्या हो जाती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। अब 3D में क्या होगा, ये लाइन है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? कहीं पे ओरिजिन होगा तो ये ओ ए हो गया, और पैरेलल क्या है? बी वेक्टर। तो आर वेक्टर जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस लैम्डा बी, तो इसे डरना नहीं है, सही मैं बता रहा हूं, बहुत ईजी है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ 3D वेयर ए इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट एंड बी वेक्टर इज पैरेलल टू दैट। ओके, अब दूसरी चीज, अब कितनी बार ऐसा होगा कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, मतलब ये मान लेंगे ये 2 पॉइंट है ना ऑन द लाइन है, यहां पे बी पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स, अब पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, बस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब हमें कार्टेशियन फॉर्म आनी चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म बहुत आसान है, आप सीखेंगे कैसे होगा। आर माइनस ए बाई बी इक्वल टू, आप लैम्डा बोल सकते हैं। अब आर क्या है? कोई रैंडम पॉइंट जो क्या हो गया? एक्स वाई जेड। ए क्या है? फिक्स है, एक्स वाई जेड, एक्स वन वाई वन जेड वन। और बी के हम कुछ भी नाम दे सकते थे, हमने एबीसी दे दिया। ये क्या है? उसके डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज पे क्या है, मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बाद में कर दूंगा, पहले आप ये सीख लेते हैं हम। तो अब आर माइनस ए की अगर हम बात करेंगे तो एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। क्या आसान है? आसान है। कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट है, एबीसी एक जो पैरेलल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या है मैं समझाता हूं। जैसे अगर आपको कहीं दिख जाए 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो इसके आप डायरेक्शन रेशियोज क्या बोलेंगे? 2 3 4, यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। हाँ सर, कहीं डायरेक्शन कोसाइन भी सुना था। डायरेक्शन कोसाइन क्या? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ओवर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अच्छा, सीख गए, इतना बेसिक, और ज्यादा भी इनडेप्थ नहीं चलते हैं, तो हमें बेसिक क्लियर है। हाँ, अब सर इसका बता देते हैं, इसका मैं लिखता हूं सर, मुझे बताइए कि मैं क्या सही है कि गलत है। सर ये हो जाएगा आर माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, या बी माइनस ए कर लेता हूं सर मैं, ठीक है। अब आर माइनस ए मतलब एक्स माइनस एक्स वन, नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन, बहुत बढ़िया, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड सो ऑन। ये हो जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अब हम क्या आज पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इसके इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट ईयर, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1, इसके लिए मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, तो मैं थोड़ा थियरी में आपको टाइम दे दूंगा, तो आप फिर 20 मिनट के अंदर हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 2 लाइन है ना, लैम्डा म्यू कुछ भी कर लो, कुछ खास फर्क नहीं है। ये 2 लाइन है। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है? जो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। सर ये कैसे हो सकता है? पैरेलल नहीं इंटरसेक्टिंग। जैसे ये आपके हाथ है, ये दोनों पैरेलल है, अब एक लाइन को ऐसा, अब दोनों ये पैरेलल नहीं है, बट ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। 3D में बात करते हैं, ठीक है, उसमें डायग्राम भी कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद रखो ना। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? कुछ नहीं है। पहले इसको इसमें से माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1, सर ठीक है मैंने कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है सर मैं ले लूंगा, b1 क्रॉस b2, ओके मैं सोच पा रहा हूं सर, सोच पा रहा हूं। और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2, ठीक है, और पूरा ऑब्वियसली मॉड्यूलस में तो चल ही रहा है कि कहीं नेगेटिव ना है डिस्टेंस, ठीक है सर, ये मैं सोच पा रहा हूं, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है। तो सर a2 माइनस a1 मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ओके। b1 मतलब सर a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2, और नीचे सर इसका, ठीक है, ये मैं कर लूंगा, थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है सर, आप क्वेश्चन कराओगे तो मैं समझ जाऊंगा, बिल्कुल ये मैं समझ में, बहुत बढ़िया। अब पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक होता है a1 प्लस लैम्डा b, एक होता है a2 प्लस लैम्डा b ओनली। क्यों? क्योंकि दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम है, b1 b2 अलग नहीं है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर अपॉन
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ऐसे निकल जाता है। वो हम निकालने वाले नहीं है, बट ठीक है। ओके सर, ये समझ में आ रहा है। सर अब क्वेश्चन पे आ जाए, बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है सर, एक कॉन्सेप्ट में फटाफट, फिर क्वेश्चन सर मुझे बता दो। अब ये लाइन है, लाइन की जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई, x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू लैम्डा। अब यहां से x पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर भेजो इसको, x हो जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा, लैम्डा। ओहो 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 ओहो, नहीं नहीं, हाँ, y1 प्लस बी लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये नॉर्मली क्या पॉइंट आ गया, एक्स वाई जेड। ठीक है सर, ये आप बोल रहे हैं कोई भी नॉर्मल पॉइंट हो गया। अब कोई एक पॉइंट है, इससे ये परपेंडिकुलर है, तब हम क्या करते हैं, इसका और इसका, ठीक है चलो ये मैं बाद में समझा देता हूं, थोड़ा बेसिक हमें समझ में आना कोई भी रैंडम पॉइंट कैसे लिखना है। क्वेश्चन पे आएंगे तब देखते हैं। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम लाइन इज 30। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की सर पहले बात करना, पहले तो मुझे बताओ सर ये लिखते हैं कैसे हैं। इसमें सर ये नीचे क्या है, ऊपर वाला है लैम्डा 3 6, लैम्डा 3 माइनस 6, ये क्या होता है सर a1 बिल्कुल, और जो नीचे होता है वो होता है b1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, है ना। अब b1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 4 और 1। सर ये तो अनडिफाइंड हो गया, नहीं उस पर ज्यादा नहीं सोचना है, ये बस कोऑर्डिनेट्स है, इतना जाना, कोई इतना टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है सर, ये मैं सोच चुका हूं। अब ये क्या है सर, ये प्लस लैम्डा लू माइनस लैम्डा लू, मैंने क्या बताया था, x माइनस x1, तो माइनस के साथ जो होता है वो हो जाता है हमारा x2 x1 y1 जो भी है। तो ये हो गया माइनस लैम्डा, और y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 0, बहुत ही बढ़िया, और 6, वेरी गुड। ये हो गया मेरा a2। अब b2 क्या होगा सर, नीचे वाले 3 माइनस 4 और 0। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, तो मैं हूं ना, टेंशन मतलब a2 माइनस a1, ठीक है सर मैं समझ चुका हूं, डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे सर मैं लिखना सीखता हूं, तो मतलब मैं यहां एक लगा दूंगा डिटरमिनेंट, और a2 माइनस a1 मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ बिल्कुल, किसी को भी करो, a2 माइनस a1 a1 माइनस a2, लैम्डा माइनस ऑफ माइनस लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा। ठीक है सर मैं सोच पा रहा हूं, 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 12। ओके, अब b1 मतलब ये 0 4 1 होल अपॉन 3 माइनस 4 0 होल अपॉन, अब अंडर रूट आएगा। अंडर रूट क्या आएगा, ये ध्यान से देखते हैं। अंडर रूट एक्चुअली क्या होगा, आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, देखो b1 क्रॉस b2 मतलब i j k, और ये तीन वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी। तो देखो पहले मैं ऊपर निकाल के आपको थोड़ा बताता हूं। 2 लैम्डा इंटू क्या होगा, सीखो, 16 माइनस 0, 16 माइनस सॉरी ये 0 हो गया, माइनस 4, तो 4 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 3, और माइनस 12 इंटू हो गया 0 माइनस 12। अब ठीक है, ऊपर जो भी है, नीचे क्या है, नीचे मॉड है ना, मॉड ध्यान रखना। नीचे क्या होता है, आई जे के में क्या आएगा, अब देखो इसके जगह क्या हो जाएगा, आई जे के लगा दो, तो आई इंटू ये, जैसे मैं बता देता हूं, आई इंटू क्या आएगा, ये 4, फिर माइनस जे इंटू क्या आ जाएगा, -3, और प्लस के इंटू क्या आ जाएगा, -12। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यार समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 13। सर थोड़ा बहुत इस सेम क्वेश्चन और आगे लिया एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है बस। ठीक है सर, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। हाँ चलो आ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं। अब ये क्या हो गया, पहले ऊपर बात कर लेते हैं। ऊपर हो गया है, यहां लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 8 लैम्डा, और ये +9 हो गया क्या, +9 प्लस 144, 9 और 144 कितना होता है, 120 130 153। ठीक है, मॉड में सर आप मॉड कर रहे हो, हाँ, इंटू, अब ये कर लेते हैं सर, ये कितना हो गया, 25, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 9 25, ठीक है, प्लस 144, तो ये तो सर 169 होता है, रूट 169 का 13, बहुत बढ़िया, तो 169। ठीक है, तो 8 लैम्डा प्लस 153 आप बोल रहे हैं सर होगा 169। ठीक है, एक बार सर आप प्लस माइनस लेंगे। हाँ, अब देखो मॉड की एक चीज मैं आपको यहां समझा देता हूं, यहां आप ध्यान देना, कुछ बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। मॉड x अगर 2 है तो x होता है +-2 अगर अंदर वेरिएबल है, और अगर हो जाता है x अगर मॉड 2 तो x +-2 नहीं होता, ये बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा, या प्लीज ये मिस्टेक अवॉइड करें। हाँ, एक और चीज, मॉड x अगर मॉड 2 है तो x +-2 आता है, क्योंकि मॉड 2 होता है, समझ गए ना। तो कितनी बार मॉड x इक्वल टू मॉड y दिखे तो आप x इक्वल टू +-y दिखेंगे। अभी इसमें इतना रिलेटेड नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, x² इक्वल टू y² है तो x आप +-y लिखेंगे, ठीक है, जैसे x² इक्वल टू 2² मतलब 4 लिखेंगे, +- जो भी है। तो ये हमें क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो प्लस हाँ चलो बढ़िया, मेरी फोटो आ गई इस पे, +153 पहले मैं ले लेता हूँ 169, फिर 8 लैम्डा प्लस 153 हो गया -169। तो यहां से मेरे पास 8 लैम्डा कितना आ गया, अब ये कैलकुलेशन दिमाग खराब,
वहां पे ये तो चलो आसान है, 16 दिख रहा है क्या, ये वहां जाके 6 और 1 16, तो लैम्डा हो गया 2, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सर दर्द है, 8 लैम्डा इक्वल टू 169 प्लस 153 कर लेते हैं जल्दी से। 6 इंटू 5 कितना होता है ये, 1 2 1 322, बहुत बढ़िया, 322 माइनस का, और डिवाइड में लैम्डा पे ये चिपका देंगे हम। वैसे 8 लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, तो खैर 8 हम बाहर भी ले सकते हैं, तो 8 लैम्डा 16 कर लो, 8 लैम्डा ये कर लो पहले, ठीक है ना, तो उसमें कोई खास टेंशन की बात नहीं है। अब चाहिए क्या, अब लैम्डा की 2 वैल्यू है, अब बोल रहे हैं कि समेशन ये क्या होगा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एस, मतलब लैम्डा क्या क्या हो सकता है, और 8 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, चलो 8 लैम्डा क्या क्या हो सकता है, 16 माइनस, अब देखो बहुत ही मस्त चीज क्या, पहले समेशन लेना है फिर मॉड लेना है, इंडिविजुअल नहीं करना है, पहले आपको समेशन फाइंड कर लो 16 और फिर इधर क्या हो गया ये, इसका मॉड ले लो, 16 माइनस कर लो तो 16 गया, 306 बच गया, 306 ऑप्शन, ठीक है। चलो बढ़िया था, इंटरेस्टिंग, आगे आ जाओ। अब देखो, अब आप बहुत जल्दी कर लोगे, अब है ना ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया ताकि आप ये भी सीख जाएं। पहले देखो इक्वेशन क्या है, लाइन क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 2y इक्वल टू -12 है। सर इसमें नीचे तो कुछ है ही नहीं, हाँ x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू y अपॉन 1/2, ये नीचे चले आता है, z में ये नीचे चले जाएगा -1/2, ठीक है सर। तो इसमें आप मुझे बता दो पहले a1 b1 वो सब क्या है। एक चीज क्या है, इसको या तो 1/2 माइनस 1/12 रखो, या फिर इसको आप कॉमन मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इनके एलसीएम से, 12 हो गया तो 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट ठीक है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। a1 की बात कर लेता हूँ, a1 मतलब इसके कोफिशिएंट्स जो x y z के साथ है। यहाँ पे क्या आ गया, -1 0 0, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। b1 क्या हो गया, 1/2 -1/12, बहुत ही बढ़िया सर। सेकंड मैं लिखूंगा, आप पॉज कर लो और चेक कर लो सही है कि नहीं, ठीक है। चलो वेलकम अगेन। अभी ये 1 है, पहले x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, बट इसका सर आपने कोफिशिएंट बोला था 1 है, तो मैं क्या 6 कॉमन ले लूं, तो z -1 6 आएगा और नीचे 1/6 चले जाएगा। हाँ a2 बताओ, a2 है 0 -2 1, b2 कितना है 1 1 1/6, ठीक है मैं सर सोच पा रहा हूं। अब सर फॉर्मूला मुझे याद है, ऊपर आता है a2 माइनस a1, तो सर a2 माइनस a1 इनको माइनस करना है, इसको इसमें से -1 -0 -1 0 -1 -2 2 0 -1 -1, ठीक है। अब b1 आएगा सर 1/2, सर ये तो देखो उसमें आ गए रेसिप्रोकल में, खराब कैलकुलेशन आएगा जाएगा, इसके लिए मैंने कहा था कि वो 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कॉमन रेशियो के लिए, पर ठीक है चलो अभी ये कर देते हैं, आप फालतू वहां कंफ्यूज हो जाओगे। अब और डिवाइड से, डिवाइड तो रह गया, डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है तो वो आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आई जे के लिख लेना। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, -1 इंटू क्या होगा, बहुत ध्यान से 1/2 इंटू 1/6 1/12, और ये हो गया कितना, +1/12 हो रहा है, +1/12, फिर है -2 इंटू, एक सेकेंड इसमें भी आ गया था, इसमें भी, हाँ ठीक है 1/6 क्या, हाँ ठीक है सेम ही चल रहा है, तो अभी इसमें आ जाएगा 1/6 और +1/12, फिर -1 इंटू 1 -1/2 मॉड, डिवाइड में ध्यान से देखना होगा ना, डिवाइड में अब क्या होगा, ये है ना ये आई जे के, ये आई जे के, तो इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 1/12 + 1/12 कितना होता है, कर लो 2/12 मतलब 1/6, 1/6 हो गया, तो 1/6 का स्क्वायर प्लस इसको ऐड कर लेते हैं 1/6 + 1/12 कितना होता है, इसको 12 कर देते हैं, 2 लिख दें, 3/12 आ गया, 3/12 मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन बेकार है, 1 -1/2 हाफ का स्क्वायर, ठीक है सर मैं कहीं कहीं सोच पा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट क्लास में कराया था तो प्लीज उसे देखें, और ट्रिपल प्रोडक्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्वेश्चन जो लास्ट में कराए हैं काफी कम बच्चों ने देखा, प्लीज वो वीडियो देख लें, वो सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि बॉक्स का आ रहा है तो इसका भी पूछ सकते हैं, तो इसमें कुछ खास जाएंगे नहीं, 20 मिनट में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट चाहिए कि आप कंप्लीट करें। चलो इसको आप करते हैं, -1/2 इंटू ये हमने निकाल लिया था 2/6 मतलब 1/6, और -2 इंटू ये हो गया था 2 3 1/4, और -1/2 इंटू हाफ मॉड नीचे। अब देखो नीचे सब में कॉमन लेना सीखो, 1/2 स्क्वायर सब में से कॉमन उठाओ, इधर क्या बचेगा 1/3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर और 1/1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा है, ध्यान से, सब में नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि मॉड है, 1/6 और इसको कर देते हैं 1/2, 1/2 + 1/2 कितना होता है, हाफ हो जाता है, 1/2 + हाफ
1 हो जाता है 1, हाँ तो 1/6 प्लस 1 7/6, बहुत बढ़िया, ऊपर हो गया 7/6। नीचे अब देखो ये क्या 1/2 का मॉड क्या रूट अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो गया, बाहर बचा हाफ। अब अंडर रूट में क्या बचेगा 1/4 1/9 और 1। अब ऊपर इसका एलसीएम 36 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4 9 36/36। इसको करो कितना है 13 और 36 कितना होता है 49, तो 49/36 49/36 बच रहा है। तो इसका अगर वो हम ले लेंगे अंडर रूट तो ये हो गया 7/6। बहुत ही बढ़िया, ऊपर जाके 2 हो गया, तो 2 आंसर। मजा आया कि नहीं आया, इंटरेस्टिंग, इजी, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं लास्ट पार्ट में। हाँ थोड़ा लेंदी रहता है बट ये टफ नहीं, आप कर सकते हैं, पॉइंट ये समझाने का, तो गिव अप ना करें इसमें। ठीक है इस ओके, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू, नहीं समझ में, वापस आते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एक लाइन है एक पॉइंट है, ठीक है सर ये मैं सोच पाता हूँ। 4 6 -2, थोड़ा 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्लीज रुक जाना है ना, 20 मिनट का एकदम पूरा एकदम वैसे मत चलना। फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये लाइन किस पॉइंट से पास होता है, ए पॉइंट से पास होता है, इसके डायरेक्शन रेशियोज यही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पैरेलल टू अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज, अब ये लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि पॉइंट पैरेलल कैसे होगा, ये लाइन पैरेलल है किसी से, अभी इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 -1, तो आप समझ चुके हैं ये क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, तो मैं इसकी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, इससे इसका डिस्टेंस चाहिए। तो अब देखो ध्यान से देखना क्या करेंगे, पहले मैं इसकी वो इक्वेशन लिखना, आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखाना सिखाता हूं। तो x - x1 विच इज +3 बाई ए क्या है 3, y - y1 बाई बी 3, z -3/-1। अब ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इक्वल टू लैम्डा, तो x कितना हो गया, देखो डायरेक्ट लिखना सीखो, -3 + 3 लैम्डा, y क्या हो गया 2 + 3 लैम्डा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इन दोनों को ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, अब इन दोनों को ले लेंगे, तो z बताइए कितना हो जाएगा 3 - लैम्डा। अब ये हैंडराइटिंग खराब की वजह से ये 3 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कोई भी रैंडम पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया ये XYZ। अब मैं क्या करूंगा, आप समझ चुके हैं, मैं इसका निकालूंगा डायरेक्शन रेशियोज का डिफरेंस, इसका और इसका परपेंडिकुलर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो आप। डिस्टेंस चाहिए तो पॉइंट के लिए हाँ डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर कर दो, और क्या कर सकते हो, और ये कर लेते हैं कि इनसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर सेटिस्फाई करा देते हैं, वो भी अलग दिमाग खराब है, बहुत लेंदी हो जाएगा, ना लेंदी हमें जाना तो नहीं है, पर ठीक है करते हैं। और ऑप्शन क्या है, तो जो मैं बता रहा था मैं वापस समझा देता हूं। अब आपके पास XYZ आ चुका है, आपके पास ये पॉइंट है, इससे आप ना इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को आप इक्वल कर दोगे तो आपका पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं करके बताता हूं। तो इसको नाम दे देते हैं Q। तो PQ की अगर हम बात करेंगे, PQ का जनरल पॉइंट के लैम्डा के टर्म्स में, फिर बीटा भी जाएगा, इतना लेंदी करवाना चाहते हैं। परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट करना ज्यादा सही था, वो ज्यादा सही, मैं परपेंडिकुलर वाला ही बोल रहा था, वो कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। डॉट प्रोडक्ट आपने हाँ डॉट प्रोडक्ट क्लास में करा दिया, ठीक है। हाँ तो पॉइंट ये है, हम पहले PQ वेक्टर निकालेंगे, PQ वेक्टर के फटाफट कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, x - 4 y - 6 z + 2, और इसको नाम दे देते हैं AR दे देते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, AR के हमें डायरेक्शन रेशियोज या बी वेक्टर लिख लेते हैं, चलो बी वेक्टर पैरेलल के डायरेक्शन रेशियोज पता है 3 3 -1। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, x - 4 × 3 कितना हो गया 3x - 12। तो पहले x को भी रख ही देते हैं ना, x को भी उठा के रखते हैं, x 3 × x क्या है ये रहा x - 4, फिर 3 × y - 6, y is 2 + 3 लैम्डा -6। समझ में आ रहा है ना, ये से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, -1 × z, z कितना है 3 - लैम्डा -2 = 0। अब लैम्डा फाइन कर लेते हैं, देखो ये हो गया -7, मेरे साथ बने रहना, गिव अप नहीं करना गाइस, फुल फोकस, टाइम वाइम ठीक है होता रहेगा इधर, यहाँ पे -7 × 3 -21 + 9 लैम्डा -4 हो गया, तो ये हो गया 9 लैम्डा इंटू -4, तो -4 × 3 -12, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसमें, 1 -1 + लैम्डा, ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से तो हमने सही किया, बट ठीक है देख लेंगे। 9 और ये हो गया 10 -13 हो गया, क्या -13 हो गया। अब इसमें कुछ दिक्कत कर दी हमने शायद, -4
-7, ठीक है, सही तो लग रहा है, ऐसे कुछ गलत तो नहीं है, देखेंगे जो भी है। -13 और ठीक है सही, -13 और -21 -35, लैम्डा हो गया 7/2। लैम्डा चेक कर लेते हैं, लैम्डा सही आया क्या, लैम्डा 2 आया, मतलब हमने गड़बड़ करी है, यहाँ 40 होना चाहिए कुछ। चेक करते हैं पॉइंट्स हमने 3 लैम्डा -3, 3 लैम्डा +2, 3 लैम्डा -3, 3 लैम्डा +2, ठीक है, और 3 माइनस लैम्डा। ओह टाइम जा रहा है, इसके लिए फटाफट हम चेक कर रहे हैं ना। PM 3 लैम्डा -7, तो हाँ 3 लैम्डा -7 है, फिर होगा 3 लैम्डा -4, 3 लैम्डा -4 और 5 माइनस लैम्डा। ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। ओ z इज 3 माइनस लैम्डा, दिस इज माइनस +2 हो जाएगा, तो 5 माइनस लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 5, तो ये हो गया -5, -12 है, यहाँ पे आ जाएगा -5, और ये हो गया 5, ठीक है, तो ये हो गया, बस ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 40। समझ में आ रहा है ना ये, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, अज्यूम आ गया होगा। -5 माइनस लैम्डा, तो 3 × 3 लैम्डा -7, 3 × 3 लैम्डा -4, ठीक है, -1 इंटू दिस। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा -7 -21 9 -4 -12 9, ओके, देन दैट इज 5, तो -5, ठीक है, प्लस लैम्डा, तो -21 -2, तो 10 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, ओके, ये 5 है, तो 21 माइनस में आ रहा है, ये -12 में आ रहा है, और ये -5 में आ रहा है, सब नेगेटिव है, ये 9 है, ये 9 है, और ये 10 है, तो 20 आ कहाँ से रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। तो लैम्डा आ गया 2, अब लैम्डा आके 2 करना क्या है, इसमें रख देना बस, किसमें रख देंगे, लैम्डा इक्वल टू 2 XYZ में आप रख देना, XYZ आपका पॉइंट मिल चुका है, अब XYZ में आपको पॉइंट 2 रखने पे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, अब PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता हूँ, शायद यहाँ में भी एरर हो सकता हो, तो ठीक है, चलो अभी इसको खत्म करते हैं। चलो, so thank you so much guys, hope you enjoyed our today's session. I will meet you in the next class with the new chapter. Make sure you like, comment and share. Hope आपके वेक्टर सब काफी क्लियर होगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं कुछ भी डाउट। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम। चलो बाय।